प्यारे बच्चों, आज हम कुछ सीखने वाले हैं जो कि है बहुत ही आसान। और उसे हम कैसे सीखेंगे, उसके लिए पहले आप ये देखिए, बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है अल्फाबेट्स, जिनसे आप बहुत ही अच्छे से परिचित हैं कि टोटल अल्फाबेट्स जो हैं वो होते हैं 26। और ये हमने बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं A to Z, आप लोग तो जानते ही हैं अच्छे से। और अगर इन्हें नंबरिंग करके देखें तो टोटल ये होते हैं 26, यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं 26। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं इन्हें दो में बांटा गया है, वो क्या है? नीचे देखिए, हमने दो शेप ड्रॉ की हैं, एक ही तरह की दो बार। एक शेप को हमने छोटा रखा है और एक को बड़ा। ये आपकी सुविधा के लिए कि जो अल्फाबेट्स हैं हमें दो में बांटा जाता है, तो एक जो है टर्म वो बहुत छोटी होती है, जिसे बोलते हैं वॉवल्स, और दूसरे कॉन्सोनेंट्स। प्यारे बच्चों, वॉवल्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अल्फाबेट्स बहुत कम है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और कॉन्सोनेंट्स में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वॉवल्स कम है और ये नंबर में भी कम होते हैं। ये होते हैं 5। वॉवल्स होते हैं बच्चों 5। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? इसको याद रखने का बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका है। टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26। 26 में से अगर हमने वॉवल्स को हटा दिया, यानी कि 5 को हमने घटा दिया, तो बचे ये कितने? 21, जिन्हें बोलते हैं 21। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। आया बच्चों समझ में कि नंबर याद रखने का तरीका कितना आसान है? टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 और उनमें से वॉवल्स होते हैं 5, यानी कि 5, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं बचे हुए 21। अब वॉवल्स को याद करने का तरीका, उससे पहले हम आपको लिख के बताते हैं कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। A, E, I, O, U। बच्चों इनका नंबर पता करके बताइए। 1 2 3 4 5। कितने हुए ये? 5। वॉवल्स हो गए हमारे 5। और इनको याद करने का बच्चों बहुत ही आसान तरीका, अपनी बंद मुट्ठी को खोलो और फिर बोलो A, E, I, O, U। कितने हुए बच्चों? 5। कैसे बताएंगे आप? अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवल्स कितने होते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले बंद मुट्ठी खोलेंगे। कितने हैं ये नंबर? 5। तो कौन कौन से हुए वॉवल्स? A, E, I, O, U। टोटल वॉवल्स हो गए 5। और आपको ये भी आसान रहेगा याद करने में कि वॉवल्स में कम अल्फाबेट्स आए हैं तो वो होते हैं वॉवल्स, और कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग में ज्यादा अल्फाबेट्स हैं तो यानी कॉन्सोनेंट्स का नंबर ज्यादा होता है वॉवल्स से। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपने हिंदी में पढ़ा है ना, स्वर और व्यंजन। ऐसे ही वॉवल्स को कहा जाता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हम कहते हैं व्यंजन। तो बच्चों इंग्लिश में आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 और उनको दो में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। वो हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स जैसा कि आपको पता है, वॉवल्स की स्पेलिंग में ही अल्फाबेट्स बहुत कम है, तो वॉवल्स का नंबर भी बहुत कम है। कितने हैं ये? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। और बचे हुए जो हैं वो हुए कॉन्सोनेंट्स। अब आप कॉन्सोनेंट्स को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हम जो टोटल अल्फाबेट्स हैं उनमें वॉवल्स को सर्कल के अंदर बंद करेंगे। तो पहला वॉवल हो गया A, दूसरा E, तीसरा I, चौथा O,
और पांचवा हो गया यू। हमने इन पांचों को सर्कल के अंदर बंद कर दिया। अब इन 5 को जब हटा देंगे हम 21 में से 26 में से, तो बचेंगे हमारे 21। वो होंगे हमारे कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से हैं कॉन्सोनेंट्स बच्चों? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चों आपको पता लग गया कि टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 और उनको 2 में हमने बांटा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में। वॉवल्स हो गए हमारे 5 और कॉन्सोनेंट्स हो गए 21। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों अब एक बार घर पे जाकर आप इनको रिवाइज करिएगा और अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि वॉवल्स कैसे आपने याद किए। उनको बताइएगा कि बंद मुट्ठी को खोला, फिर हमने बोला ए, ई, आई, ओ, यू। थैंक यू।